जय मसीह की मित्रों, मैं आपका हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सीखने जा रहे हैं, जो कि नीति वचन की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और पहला पद। और इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें, आइए हम प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, सारी बुद्धियों के देने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद और अगुवाई करते हैं आपके वचन को समझने के लिए। और धन्य है वे लोग जो आपके वचन को सुनकर उसके अनुसार अपने जीवन में चलते, क्योंकि आप उन्हें आशीष दिया करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के वचन को आपकी महिमा के लिए आप स्वीकार कीजिए। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नीति वचन की पुस्तक में बहुत से अनमोल वचन हैं, वाइस सेइंग्स जिसे कहा जाता है। और उसका 9वां अध्याय और उसका जो पहला पद है उसे हम सीखने जा रहे हैं। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंबे गड़े हुए। विजडम हैज बिल्ट हर हाउस, शी हैज hewn her 7 pillars। 7 पिलर्स, 7 खंबे। और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं कि ये जो परमेश्वर ने बुद्धि दी है वो 7 खंबे कौन कौन से हैं। वी आर गोइंग टू लर्न द विजडम दैट गॉड हैज गिवन टू अस। व्हाट आर दोस 7 पिलर्स दैट आर बेनिफिटिंग टू आवर सोशल, स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली लाइफ। एंड दीज पिलर्स आर गाइडिंग अस to be led by the Spirit of God, so that we may have a successful, blessed Christian life। और ये बुद्धि के 7 खंबे हमारी मदद करते हैं कि हम कैसे एक आशीषित जीवन परमेश्वर की अगुवाई में होकर बिता सकते हैं। तो जो पहला खंबा है, जो पहला द फर्स्ट पिलर ऑफ द विजडम इज द फियर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के भय में रहना जो है वो पहला खंबा है। और वचन में लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम प्रधान ईश्वर को जानना ही समझ है। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम एंड द नॉलेज ऑफ द होली वन इज इनसाइट। सो परमेश्वर का भय मानना हर एक के लिए आशीष का कारण बनता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भजन संहिता 128 में एक व्यक्ति का वर्णन है, जिसके लिए लिखा गया है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। इन Psalm 128 इट इज रिटन, व्हाट अ ब्लेस्ड मैन इज ही हु फियर्स द लॉर्ड। और वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। वो उसकी पत्नी घर में एक फलवत दाखलता सी होगी और उसके बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे, और वो निरंतर यरूशलेम का कुशल अपनी आंखों से देखता रहेगा, अपने नाती पोतों को देखने पाएगा। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, और जो परमेश्वर का भय मानता है वो बुद्धिमान होता है। Here the word of God says, the person who fears the Lord is a blessed man. His wife is blessed, his children are blessed in his house, and he would always see the greatness of the temple of Jerusalem, and he would also see his generation and receive blessings from God. So the first pillar of wisdom is fear of the Lord। पहला जो खंबा है वो है परमेश्वर का भय मानना। भजन संहिता 127 और 1 में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। Psalm 127:1 build the house with wisdom। Psalm 127:1 unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain। और ये बात हमें सीखना है कि हम परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिताएं। अब्राहम के बारे में कहा गया है कि वो सदा परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर ने उससे बड़ी आशीष दी। इट इज सेड अबाउट अब्राहम दैट ही ऑलवेज फियर्ड गॉड एंड गॉड ब्लेस्ड हिम एंड हिज जनरेशन।
दूसरी जो बात है, जो दूसरा खंभा है, वो है कि जो बुद्धिमानी को प्राप्त करने के लिए निरंतर बने रहना और अपने हृदय को समझ की ओर लगाना। बी अटेंटिव टू विजडम, इंक्लाइन योर हार्ट टू द अंडरस्टैंडिंग। और ये बात बताई जा रही है कि बुद्धि की खोज में लगे रहना चाहिए। और जो लोग तड़के उठ के, सुबह उठ के बुद्धि की खोज करते हैं, वो परमेश्वर के द्वारा आशीष पाते हैं। बुद्धि ने अपने बारे में कहा है कि वो जगत के आदि से परमेश्वर के साथ है, और परमेश्वर ने बुद्धि के द्वारा सारे विश्व की रचना की है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं बुद्धि है। It is said in the word of God, in the Proverbs, the book of Proverbs, that God himself is the supreme wisdom. He has created each and everything in the world, heaven and earth, by his wisdom, and through wisdom he does each and every work. And the people who attain wisdom in the morning time, asking God to provide them wisdom, he blesses them. इसलिए हमें जो दूसरा खंभा है, सेकंड पिलर है, कि हमें बुद्धि की खोज में निरंतर बने रहना है। बी अटेंटिव टू विजडम। नीति वचन 16:16 में लिखा है कि ये कितनी भली बात है कि हम बुद्धिमानी को प्राप्त करें, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति सोने से उत्तम है और समझ की प्राप्ति चांदी से उत्पन्न है, चांदी से भी उत्तम है। हाउ मच बेटर टू गेट विजडम देन गोल्ड, टू गेट अंडरस्टैंडिंग टू बी चोजन रादर देन सिल्वर। तीसरा जो खंभा है वो है अपने परिश्रम की रोटी खाया करना। बुद्धि का जो तीसरा खंभा है वो है कि अपने परिश्रम की रोटी खाया करना। द थर्ड पिलर ऑफ द विजडम इज ईट योर ब्रेड बाय योर ओन लेबर। और बाइबल में ये बात बार बार बताई गई। पौलुस भी सेवकों से कहता है कि परिश्रम करो और अपनी रोटी कमाओ। और परमेश्वर पिता ने हमेशा इस्राएलियों को यह आज्ञा दी कि परिश्रम करो और रोटी कमाओ। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को उत्साहित किया, जो अधिकतर मछली पकड़ने वाले थे, कि वो मछली पकड़ने के व्यवसाय के द्वारा अपना परिवार चलाते थे, और जो जरूरत की बातें होती थी शिष्यता की और मिनिस्ट्री की, उसे वो पूरा करते थे। नीति वचन 10:4 में लिखा हुआ है कि परिश्रम करना बहुत जरूरी है। यदि व्यक्ति आलसी होगा तो वह गरीबी में पड़ेगा, और वह पुत्र जो उत्तम होगा वो अच्छा होगा, जो कि ग्रीष्म काल में मेहनत करेगा। प्रोवर्ब्स 10:4 and 5, a slack hand causes poverty, he who gathers in summer is a prudent son। और नीति वचन 31 में एक बुद्धिमान स्त्री के बारे में कहा गया है, जो सुबह उठ के मेहनत करती है अपने परिवार के लिए, उसका दिया कभी नहीं बुझता, और वो अपना हाथ अटेरन में लगाती है और उस सूक्ष्म सनी के वस्त्र बनाकर बेचती है, और उसका परिवार बहुत अच्छे से चलता है। द एग्जाम्पल ऑफ द वाइज वुमेन इन द 31 chapter of Proverbs defines us, describe about a woman who is very laborious. Early in the morning she is getting up and preparing clothes, going to sell it, and preparing food and other materials for his children, and his husband and children call her a blessed woman. So that the labor of our own sweat is very important. And the third pillar of the wisdom is eat your bread by your own labor. Genesis 3:19 it is written, by the sweat of your face you shall eat the bread. आदम को प्रभु परमेश्वर ने कहा था कि तू अपने पसीने की रोटी खाया करेगा। मैं आपके साथ बताना चाहता हूं कि आदम और हवा को शुरू से ये आज्ञा मिल गई थी, by the sweat of your face you shall eat the bread. In the book of Proverbs chapter 6 verses 6 to 8 it is a description about ants who are collecting their food in summer time for the future. When the rain comes they won't get hungry. नीति वचन की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 6 से 8 में बताया जा रहा है कि
चींटियां धूप काल में अपना भोजन वस्तु बटोरती हैं और हमें शिक्षा देती हैं कि भविष्य के लिए मेहनत करो, आलसी मत बनो और कठिन समय के लिए तुम्हारे पास भोजन होना चाहिए। द एंड हैज अ वंडरफुल मैसेज दैट यू शुड हैव फूड फॉर द हार्ड टाइम ऑफ योर लाइफ सो दैट यू वोंट बी हंग्री। You won't be hungry. That is the message there. Number 4, the fourth pillar of wisdom, we can go to the book of Ecclesiastes, chapter 11 and verse 1. Cast your bread upon the water, for you will find it after many days. अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। Give a portion to 7 or even to 8, for you know not what disaster may happen on earth. 7 वरन 8 जनों को ही भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। If the clouds are full of rain, they empty themselves on the earth. And if a tree falls to the south or to the north, in the place where the tree falls, there it will lie. यदि बादल झल भरे हैं और तब उसको भूमि पर उंडेल देते हैं और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वहां पड़ा रहेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ ये बात हमको बताई जा रही है that we must eat the bread of our labor and we must never make ourselves lazy to get a job, to improve our life, to look for success and hard working, because hard working, honesty and hard labor brings success to a person's life and his family is blessed. So therefore it is written in Ecclesiastes, Sahopadeshat 11:3, if the clouds are full of rain and he who observes the wind will not sow and he who regards the clouds will not reap. जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा और जो बादलों को देखता रहेगा वो लौटने नहीं पाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में इन बातों को ध्यान में रखना है। 5वां जो खंबा है वो है ट्रस्ट इन द लॉर्ड, परमेश्वर पर भरोसा रखना। है ट्रस्ट इन द लॉर्ड, परमेश्वर पर भरोसा रखना। नीति वचन 16:20 में लिखा है, ब्लेसेड इज ही हू ट्रस्ट इन द लॉर्ड। वो व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। 1 Peter 5:7, cast all your anxieties in him because he cares for you. अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और यशायाह 40:31 में लिखा हुआ है, those who wait upon the Lord shall renew their strength. जो लोग परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं वो हमेशा एक नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नीति वचन 5:5 में लिखा हुआ है, यहोवा पर भरोसा रखना अपने सारे हृदय से और अपनी समझ से, तो वो तेरे काम को सफल करेगा। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। मैं जब पौलुस के बारे में पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत उत्साह मिलता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े प्रचारक थे, प्रभु के दास थे, तो अभी वो टेंट का काम करके अपनी जीविका और रोजगार चलाते थे और लोगों के सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने रखा। और इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि पौलुस ने हमेशा अपना भरोसा अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परमेश्वर पर रखा, और हमें भी अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना है। वो हमारे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। 6th pillar of the wisdom, and that is no better use of your tongue. जो 6वां खंबा है बुद्धिमानी का, वो है कि अपनी जुबान को, जीभ को बड़ी सावधानी से प्रयोग में लाना। Proverbs 18:21 says, death and life are in the power of tongue, and those who love it will eat its fruit. जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो इसका प्रयोग करना जानते हैं वो फलवंत होंगे। आज बहुत से लोग अपने जीवन में ये नहीं जानते कि कौन सी बात कब बोलना है और कैसे बोलना, इसलिए वो दुखी हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि याकूब भी कहता है 3रे अध्याय में कि अपनी जीभ को लगाम दो। अगर आप जीभ को लगाम नहीं दोगे तो यह आपके लिए विनाश का कारण बन सकती है।
इसलिए बाइबल में बार बार बताया जा रहा है कि अपनी जीभ को झूठ बोलने से बचा कर रखो। भजन 120 में कहा गया है, छली जीभ ओ टंग दैट इज डिसीविंग। ए छली जीभ, तू जो छल का काम करती है, कपट का काम करती है, बुराई का काम करती है। और ये छठवां जो बुद्धिमानी का खंभ है वो हमें सिखा रहा है कि अपनी जुबान को बहुत ईमानदारी के साथ और संभल के यूज करना है। द सिक्स्थ पिलर ऑफ द विजडम इज हाउ टू कंट्रोल योर टंग, व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, एंड यू मस्ट नो दैट you should not deceive, you should not lie, and also you must remember the book of James in the New Testament, what it says about tongue, that the tongue should be always used for the glory of God. Hallelujah. और इसलिए हमें इस बात का ध्यान में रखना है। आखिरी जो खंभा है वो है, do not forget God and His commandment. The seventh pillar, अपने परमेश्वर को नहीं भूलना और उसके आदेशों पर नहीं भूलना। मैं बाइबल में ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूं जिन्होंने अपने जीवन को बहुत आशीषित किया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं पर किया। जब मैं बहुत से गीतों को सुनता हूं, गाता हूं, तो मैं देखता हूं एक स्त्री है जिसका नाम पेनी क्रॉस्बी है। वो अंधी है और उसके जीवन में कुछ कुछ फिजिकल समस्याएं हैं, लेकिन परमेश्वर से उसने मांगा, वो परमेश्वर के वचन को सीखी और उसके वचन में आगे बढ़ती गई, तो परमेश्वर ने उन्हें बहुत ज़्यादा आशीषित किया। और फिर उन्होंने बहुत से खूबसूरत गीत लिखे, जिनमें से एक है कि ब्लेसेड एश्योरेंस जीसस इज माइन, छोड़ना मुझे प्यारे यीशु, यीशु है मेरा कैसा विलास। ऐसे बहुत से गीत उन्होंने लिखे। It reminds me of a woman whose name is Fanny Crosby, who was having the fear of the Lord, committed for God's service. She was blind and had some other physical disabilities, but she was never and never disappointed. He was always thanking God, and God blessed him with the art of writing songs, spiritual songs. And she has written so many wonderful songs which are sung all over the world. Like, Blessed Assurance, Jesus is mine. Pass me not, O gentle Savior. There are so many, a big list of Fanny Crosby, the songs she has written. आप जब परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में मानते हैं, सातवां खंभा बताता है, सेवन पिलर, you become a blessed person. You become an anointed person. You become a servant of God, and God blesses you, and through you, God blesses so many people. In the conclusion, I would like to read from Proverbs 3:27. Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to do it. And Proverbs 14:21, blessed is he who is generous to the poor. जो लोग परमेश्वर का प्रेम करते हैं उन्हें परमेश्वर बुद्धि देता है। और यहाँ लिखा हुआ है कि जब तेरे हाथ भरे हो, तेरे खत्ते भरे हुए हो, तू अच्छा जीवन जी रहा हो, तो जिनको तू दे सकता है अपनी सामर्थ्य वक्त से देना। और नीति वचन 14:21 में लिखा हुआ है, जो गरीबों के प्रति उदारता का मन रखता है वो परमेश्वर के द्वारा आशीष पाता है। तो आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने बुद्धि के 7 वचनों पर मनन चिंतन किया है, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें से हर एक को आशीष दे रहा है। आइए हम दुआ। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित किया। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जो भी वचन बांटा गया है वो हर एक के लिए आशीष का कारण है। होने दीजिए कि जो कुछ हमने वचन से सीखा है उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें और लोगों के लिए आशीष का कारण है। प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए, इफ यू आर ब्लेस्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड, kindly like and subscribe the channel so that
we may be encouraged more, and kindly pray for our ministry, for which we are dedicated to give all glory to Lord Jesus Christ. God bless each one of you. Amen.